जब हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर धर्म के बेस पर क्यों वो राजनीति की जा रही, हिंदू मुसलमान को क्यों भड़काया जा रहा है। बहुत लोग डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है और दबाने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि लोगों को डरा दिया जाए। और अब बिल्कुल सेम वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम स्लेव डायनेस्टी की तरफ जा रहे हैं, हम गुलाम बनने जा रहे हैं। यूपी में तो बहुत ज़्यादा ये बात है कि अब मुसलमान बोल नहीं सकते हमारे सामने। लोग इतने डरपोक तो नहीं है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई थोड़ा सा झुकता है, क्योंकि ईश्वर का डर तो सभी को होता है। राशन दिया जा रहा है, कोई नया नया राशन दिया जा रहा है मोदी जी के टाइम में। राशन तो शुरू से गरीबों को दिया जा रहा है। अब थैलों पे भी मोदी जी की फोटो है, क्यों है? तो आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव आएगा सरकार में उत्तर प्रदेश में? अगर तो ईवीएम से होगा, फिर तो नहीं आएगा। तो इंटरनेशनल मंच पे जाके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हमने इतने शौचालय बनाए हैं। वहाँ पे लोगों ने पूछा एक दूसरे से कि ये शौचालय क्या होते हैं। तो जब उनको पता, इंडियंस से पूछा कि शौचालय क्या होते हैं, जब उन्होंने बताया कि वो तो टॉयलेट्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तक इंडियंस कहाँ जाते थे। स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लगातार यूपी यात्रा पर आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर जो जमीनी सच्चाई है उससे किस तरह से लोग रिएक्ट करने वाले हैं आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेगा पब्लिक का, हम उसी सिलसिले में यहाँ पर लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ हम घूम रहे हैं, इस वक्त बिलासपुर में हैं। ये रामपुर जिले की तहसील है बिलासपुर, उसका एक गांव यहाँ पर है। यहाँ हम किसानों से बात कर रहे थे, तो यहाँ हमें एक महिला से हमारी बात हुई है। कुलवीर कौर जी हमारे साथ हैं और उनकी बातों से हमें लगा कि सरकार से बहुत ज्यादा नाराजगी इनको है। इतनी नाराजगी आपको क्यों है इस सरकार से? सबसे ज़्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब हमारा राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर धर्म के बेस पर क्यों वो राजनीति की जा रही, हिंदू मुसलमान को क्यों भड़काया जा रहा है। शुरू में हिंदुओं को दबाया जा गया और अब हिंदू बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों से खतरा है। अगर मोदी जी ना होते तो हमें तो बहुत खतरा था, हमारा तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? इस यूपी में तो बहुत ज़्यादा ये बात है कि अब मुसलमान बोल नहीं सकते हमारे सामने। ये बात आपने भी सुनी होगी कि अब मुसलमानों की कोई हिम्मत नहीं है। ये सब बातें हैं जो ये बात सोचते हैं तो कि आपको लगता है कि सिर्फ इसी इशू पर बिल्कुल बाकी सारे जितने भी मुद्दे हैं वो पीछे धकेल दिए गए हैं और धर्म सिर्फ के, धर्म का मुद्दा जो है क्योंकि ये बहुत लोग डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है और दबाने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि लोगों को डरा दिया जाए। क्योंकि मैं तो इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती धर्म नाम की चीज़ में, क्योंकि मैं सिख परिवार से हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है और हिंदू मुसलमान हर तरह के मेरे फ्रेंड्स हैं। और मैं तो सोचती नहीं हूँ कि कोई एक धर्म में रह के जी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप बीमार हो जाएंगे एक धर्म में रहेंगे तो। आपके लिए अगर आपने खुल के जीना है तो आपको सभी धर्मों के लोगों से बात, और सभी धर्म में एक ही बात है कि भगवान एक है। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि हमने कैसे आज़ादी पाई, कैसे स्लेव डायनेस्टी थी, कैसे गुलाम प्रथा थी, और अब बिल्कुल सेम वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम स्लेव डायनेस्टी की तरफ जा रहे हैं, हम गुलाम बनने जा रहे हैं और हम बंधुआ मजदूर बनने जा लेकिन रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि हम तो अब आजाद हुए हैं। आजादी जो पहले मिली थी वो तो भीख में थी। अभी कंगना तो रनावत अभी एक आपको एक एक एक्ट्रेस हैं जी जी और जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, न जी जाने जी कौन कौन से अवार्ड पद्मश्री नहीं मिले अवार्ड भी हैं। तो इनके अपने ही हैं, जिसको तो मर्जी उन्होंने ले ले। कहा कि असली आजादी तो हमें 2014 में मिली है। जी, वो वही तो बात है कि उनको लग रहा होगा, उनको कुछ ज़्यादा दे दिया होगा, धर्म के नाम पर जो बात है तो। मतलब आपका कहना ये है कि सियासत में, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके जी, उसको कैश कराने की कोशिश लगातार बिल्कुल। पिछले 6-7 साल से जारी है। बिल्कुल धर्म के नाम पर आइए आगे। लोगों को डरा कर, लोग इतने डरपोक तो नहीं है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई थोड़ा सा झुकता है, क्योंकि ईश्वर का डर तो सभी को होता है। लेकिन ईश्वर को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके इनका तो कोई भला होने वाला नहीं है, अच्छा, बिल्कुल भी। क्या आप मानती हैं, अगर ये धर्म की बात हम ना भी करें, अगर हम तरक्की की बात करें या जिन वादों के साथ ये सरकार आई थी, विकास के वादे के साथ आई थी, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आई थी, उत्तर प्रदेश में विकास की बात की थी मुख्यमंत्री योगी ने, क्या आपको लगता है कि वो तमाम वादे पूरे किए हैं सरकार ने?
एक भी वादा 1% 0% भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने हमेशा। स्टेज पर इन्होंने झूठ ही बोला। अच्छा एक बात बताइए आप, इन्होंने अगर इंडिया में अगर इन्होंने टॉयलेट्स बनाए थे तो उसको इंटरनेशनल मंच पे जाके बोलने की क्या ज़रूरत थी कि हमने इतने शौचालय बनाए हैं। वहाँ पे लोगों ने पूछा एक दूसरे से कि ये शौचालय क्या होते हैं। तो जब उनको पता, इंडियंस से पूछा कि शौचालय क्या होते हैं, जब उन्होंने बताया कि वो तो टॉयलेट्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तक इंडियंस कहाँ जाते थे। मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती इन्होंने करवा दी है ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने डाउन कर दिया कंट्री को। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, अगर आपसे अभी तक नहीं हुई तो आप चुपचाप कीजिए। इंटरनेशनल स्टेज पे जाके कुछ और बात कीजिए आप। और आप इंटरनेशनल लेवल की बात की है, इंटरनेशनल लेवल की बात कीजिए। ग्लोबल आपको नहीं वार्मिंग पर पता बात कि की ये है। बातें कितनी बेसिक हैं? ये हमें बताने की ज़रूरत है? एक नॉर्मल हाउसवाइफ को बताने की ज़रूरत है कि आपको स्टेज पे क्या बोलना है? राशन दिया जा रहा है, कोई नया-नया राशन दिया जा रहा है मोदी जी के टाइम में? राशन तो शुरू से गरीबों को दिया जा रहा है। अब थैलों पे भी मोदी जी की फ़ोटो है, क्यों है? कोरोना से क्या लेना-देना मोदी जी का? टीकों से? अगर टीके लगवाए हैं, तो मोदी जी का क्यों नाम जपा जाए? मोदी जी का नाम उसमें भी। और अगर ओलंपिक जीत के आए हैं बच्चे टोक्यो में, तो उसमें भी बच्चों की तो छोटी फोटो है। बच्चों के नाम पे कोई अचीवमेंट नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी की अचीवमेंट है जो उन्होंने अचीव किया। बच्चों की फोटो तो नजर भी नहीं आ रही दूर से, और बीच में इतनी बड़ी मोदी जी की फोटो है। सिर्फ मोदी जी ही है सब कुछ, अपनी ही पूजा करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी। वो उन लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ जो वाहवाही करते हैं, जो बहुत ज्यादा, जैसे कि नोटबंदी की उस वक्त बड़ी वाहवाही की गई। जी जी। इनके जो तमाम सपोर्टर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के, जिस वक्त नोटबंदी की गई तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया गया उसको, हालांकि उससे कुछ वो इसमें ऐसा फायदा हुआ हुआ नहीं। इसलिए वो किया गया कि क्योंकि मोदी जी ने बोला था ना सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। हमने नोटबंदी होने क्यों दी? अब ये हम अंजाम भुगत रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। अगर हम नोटबंदी के टाइम बोले होते तो प्रधानमंत्री जी को भी पता होता कि अवेयरनेस है, जनता में अवेयरनेस है, तो वो इस टॉपिक तक लाते ही ना, हमें आज सड़कों पे बैठना ही ना पड़ता। उनको तो लगा कि ये तो अंधभक्त हैं, इनको तो धर्म के नाम पे या जो भी मैं बोल दूंगा वही ये बस आंखें बंद करके सोचेंगे कि यही सच है और वही वो करेंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही उत्तर चाहती, प्रदेश में क्या चाहती हैं? चुनाव होने वाले हैं, क्या चाहती हैं आप और क्या लग रहा है आपको होगा? एक तो सरकार बदलेगी? एक तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, ईवीएम मशीन से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वोटिंग। अच्छा, क्यों अभी आपको शक है कि बिल्कुल ईवीएम? शक है, बिल्कुल शक है। शक क्या है, 100% क्लियर है कि जनता इतनी नाराज हो और वहां पे बार बार जीतते जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। ये तो इतनी नाराज है। 100 आदमियों में से 2 बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है, और तो कोई नहीं बोल रहा। और तो किसी को धर्म के बारे में सोचने का टाइम ही कहाँ है, लोगों को तो अपनी रोटी की पड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि इस बार कुछ बदलाव आएगा सरकार में उत्तर प्रदेश में? अगर तो ईवीएम से होगा, फिर तो नहीं आएगा। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट हैं इस पर कि बिल्कुल, ईवीएम में काफी कुछ यस गड़बड़ है? बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ है। ये इतने कॉन्फिडेंस आप मुझसे पूछ रहे हो, कॉन्फिडेंस आप सरकार से पूछे कि वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। वो कितने कॉन्फिडेंस से कहती है कि हम लोग जीतेंगे और हमारी ही सरकार होगी। वो कितने कॉन्फिडेंस से बोलती है और किस लेवल पे बोलती है इतने कॉन्फिडेंस से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुलवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी आपने बातें की हमसे। तो काफ़ी नाराज़गी सरकार को लेकर उनके दिल में है, उनके मन में है, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिए और आप अपने सजेशंस हमें ज़रूर भेजते रहा करिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।